पेनीर। पेनीर क्रिएट करने के लिए मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, www.payoneer.com पे चले जाना है, ठीक है। अगर www डॉट करके नहीं जाना चाहते तो सिंपली पेनीर भी सर्च कर लो, इट्स इनफ। पेनीर, ठीक है। पेनीर में जाने के बाद यहाँ पर देखो हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है ओपन का, या ऊपर देखो रजिस्टर का, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो। देन उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फ्रीलांस और प्रोफेशनल, ऑनलाइन प्रोफेशनल्स का, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, देन गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर क्लिक कर लें, और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। और देन जो हम लोग हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर का, इसके ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, फॉर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने डेटा पुट करना है, रियल डेटा। रियल डेटा वो वाला डेटा जो कि आप लोगों का एनआईसी में हो, रियल डेटा वो डेटा जो कि आप लोगों के पास एनआईसी में हो, वो डेटा आप लोगों ने पुट करना है, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद रियल डेटा में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा नाम वगैरह आ रहा है, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। जो भी आप लोगों का एड्रेस वगैरह हो, आप लोगों ने एड्रेस वगैरह यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। लेट सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक एड्रेस पुट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो आप लोगों का रियल हो, जिस फाइवर वाला ईमेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइवर वाला ईमेल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ जो कि हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो वो आप लोगों ने यहाँ चूज करनी है। लेट सपोज कर लो मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 21 फेब 2024, फेब 21, ठीक है, ऑफ दी 2000, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और अब हमारे पास देखो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे याद आ गया कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा था ओटीपी का, ऐसा ही है। लास्ट टाइम हमारे पास ओटीपी का ऑप्शन आता, बट वो ओटीपी मेरे पास रिसीव हुई थी, और काफ़ी टाइम बाद रिसीव हुई थी, और एक साथ 6 7 रिसीव हुई जो हम लोग जितनी भी ट्राई की थी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपना एड्रेस वगैरह पुट करना है, ठीक है। एड्रेस पुट करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करोगे ना, फिर नीचे देखो हमारे पास लिखा आएगा इंटर एड्रेस मैनुअली, ठीक है। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, इंटर एड्रेस मैनुअली का, तो आप लोगों ने क्या पुट करना है, एड्रेस, यहाँ पे ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जो भी आप लोगों का एड्रेस वगैरह था, स्ट्रीट 4, ठीक है, एहसनाबाद, ठीक है। उसके बाद सिटी आप लोगों ने कराची शूट कर लेना है, सॉरी कराची नहीं, जो आप लोगों का हो। अच्छा, अब देखो स्ट्रीट वगैरह अगर आप लोगों के एनआईसी वगैरह में आपके पास अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोगों के पास एनआईसी वगैरह में स्ट्रीट वगैरह अवेलेबल नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रीट ज़रूरी हो, ठीक है। कुछ इलाकों में स्ट्रीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आप लोगों ने नंबर, आपके लोग नंबर पुट करना है, जो आपके एनआईसी पर हो आप लोगों ने वो लिख लेना है, क्लियर हो गया। पोस्टल कोड आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप गूगल पे जाके अपने उसके हिसाब से सर्च कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का नंबर हो आप लोगों ने नंबर सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया था मेरे पास ओटीपीज अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि मुझे हर बैच में न्यू अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंट चूज करूंगा, ठीक है, डिफरेंट नंबर चूज करूंगा, आप लोगों ने अपना रियल नंबर पुट करना है, क्लियर हो गया। जी जी, न्यू एड्रेस देखो, सीएनएसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीएनएसी पुराना हो, अगर आप लोगों का सीएनएसी पुराना हो गया, तो अगर आप सपोज करो तो आप लोगों ने रेसिडेंशियल एरिया चेंज कर लिया, तो आप लोग अपना न्यू एड्रेस पुट करो, ठीक है, जो आप लोगों के बिल के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कि यानी कि यहाँ पे पेनीर पे हम लोग जितना भी डेटा पूरा करेंगे A to Z, फाइवर में तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत फेक कर लिया था ना, लेकिन हम लोग जितना भी यहाँ पे पुट करेंगे A to Z हम लोग क्या करेंगे, रियल पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें पेमेंट्स वगैरह होंगी। सेंड कोड पे मैं क्लिक करता हूँ, और ओटीपी रिसीव हो जानी चाहिए आज तो।
कोई नहीं चलो। अच्छा लेट सपोज कर लो यहाँ पे ना मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट का ले लेता हूँ। उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरे पास यूएसए का भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाए। एक मिनट रुक जाए, मेरे पास जो यूएसए के नंबर्स हैं, न्यूमरो। एक मिनट वेट करेंगे। एक मिनट वेट करेंगे, जरा मैं कॉन्टैक्ट नंबर देख लूँ, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा अभी जो है ना, ना इस पर ओटीपी रिसीव हो रही है। एक मिनट रुकें। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। आई होप कि अब क्लियर होगी। करंट नॉइज आ रही है, अभी स्टिल आ रही है। अभी ठीक है। जी स्टूडेंट्स अभी ठीक है। अभी भी आ रही है, बट यहाँ तो मेरे पास कोई वॉइस शो नहीं कर रहा। तमाम स्टूडेंट्स को आ रही है, जस्ट एक को आ रही है। मरीना, मीना, मीना आतिफ। जी, और किसी स्टूडेंट को नॉइज आ रही है? बच्चे ठीक है, ऑल क्लियर है। मीना, आप अपनी तरफ कोई अपनी
ये ऑलरेडी पेनीर अकाउंट में यूज हुआ है। देखो मेरे पास अभी कोई अवेलेबल नंबर अवेलेबल नहीं है, मेरे सारे के सारे कॉन्टैक्ट जो है नंबर यूज हो चुके हैं। इस वजह से मैं यूएसए का नंबर ले रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, आप लोगों को प्रैक्टिकल सारा प्रोसीजर समझा सकूँ। नहीं तो उसके बगैर जो है ना आगे नहीं होगा। मुझे जस्ट 1 मिनट और दे दें, मैं आप लोगों को जो है लॉगिन करके देता हूँ। नहीं, उसको एडिट करके नहीं समझा सकता ना। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती तो मेरे लिए बहुत आसानी थी, क्योंकि इसका फॉर्म वन टाइम ही सबमिट होता है, उस वजह से जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलें, 1 मिनट रुकते हैं। चलें जी, आ गए हैं, यूएसए के नंबर आ गए मेरे पास। और उसमें हम लोग अभी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। 315961691। ठीक है, ये नंबर आ गया, इस पे सेंड कोड करते हैं। तो ओटीपी रिसीव हो गई है फौरन से। जब आप लोग करोगे ना अपने रियल नंबर पुट करोगे, तब आप लोगों के पास भी बॉडी फौरन से रिसीव होगी। अब मेरे पास देखो फौरन आ गए, 359344। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। अभी हमारे पास इसके बाद एक और स्टेप और है। नम पासवर्ड आप लोगों ने कैसे रखना है, जैसे कि हम लोगों ने फाइवर का पासवर्ड रखा था, कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन, ओ सुहेब @ 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर अगेन सुहेब @0 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को बताया था वैसा रख लें आप लोग। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है आईडी कार्ड नंबर कैसे आप लोगों ने रखना है। आईडी कार्ड नंबर तो आप लोगों का नेशनल वो होगा ना, वो करना है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे देखो जो ऑप्शन आ रहा है ना लोकल नंबर का, लोकल लैंग्वेज का, अब ये थोड़ा सा देखो। अब हमारी लोकल लैंग्वेज क्या है? अब हमारी लोकल लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स? उर्दू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उर्दू में अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। उर्दू में नाम लिखने के लिए सिंपली क्या करोगे, न्यू टैब पे जाकर गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लोगे। गूगल ट्रांसलेटर, यहाँ पर आप लोग डिटेक्ट लैंग्वेज और यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उर्दू। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ने अपना नाम टाइप करना, मोहम्मद। ठीक है, जो भी आपका नाम हो वो आप लोग ने टाइप करना है और उसको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो, उर्दू में नाम आ जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करके अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो नीचे ऑप्शन है ये इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना, बिजनेस कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, पर्सनल सिलेक्ट करना। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों की करेंसी पीकेआर ही छोड़ देनी है। और बैंक नेम जो आप लोगों को क्या है, जो भी आप लोगों का बैंक होगा वो वाला बैंक आप लोगों ने चूज करना है। ठीक है, बैंक चूज करके आप लोगों ने यहाँ पे, मैं जो कहता हूँ मेरा बैंक जो यहाँ पे मौजूद है, ये बैंक है, बैंक ऑफ खैबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने आईबीएन टाइप करना है। अब आईबीएन क्या होता है, आप लोगों की आप जो चेकबुक होगी उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है।
अगर आप लोग ये नहीं करना चाह रहे, आईबीएन यूज़ नहीं करना चाह रहे, ठीक है, अगर आप क्या है इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो इसकी बजाय आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी मतलब सॉरी, आप लोगों को वहां पर नहीं मिल रहा, आप लोग अपनी मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वहां से देख लो। अगर वहां पर भी अवेलेबल नहीं है तो कंपनी में क्या करो, कॉल करके, ठीक है, बैंक में कॉल करके आप लोग वहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या वो है आप लोगों का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईबीएन नंबर सपोज कर मैंने ये पुट कर दिया, उसके बाद अगेन आप लोगों ने क्या करना है, अपना सीएनआईसी नंबर पुट करना है। ठीक है, सीएनआईसी नंबर आप लोगों ने पुट करना है जो कि भी आप लोगों का होगा। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर होगी मेरी बात? फिर नीचे आई एग्री आप लोगों ने लिखना है, और आप लोगों ने सबमिट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से एक और कोड पूछेगा स्विफ्ट कोड के नाम से। ठीक है। अच्छा, सपोज करो आप मुझसे तो यहाँ पे नहीं पूछा स्विफ्ट कोड क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा स्विफ्ट कोड क्या होता है, ठीक है, तो स्विफ्ट कोड का आप लोगों ने कैसे लिखना है और कैसे फाइंड करना है। स्विफ्ट कोड देखो, सिंपली आप लोगों ने गूगल पे आना है, स्विफ्ट कोड के ऊपर आना है आप लोगों ने। स्विफ्ट कोड पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, स्विफ्ट कोड पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है किसी भी बैंक का। अगर आप लोगों ने स्विफ्ट कोड फाइंड आउट करना है, सपोज करो मैं कहता हूँ मेरे एचबीएल का अकाउंट है, तो एचबीएल कराची, एचबीएल कराची स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड, ठीक है, ये बीआईसी कोड भी कहते हैं इसको। तो ये आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो।